क्वेश्चन नंबर 14. Two trains of equal lengths take 10 seconds and 15 seconds respectively to cross a telegraph post. If the length of each train is 120 meter, in what time in seconds will they cross each other traveling in opposite directions? आपको क्या बोला, दो ट्रेन है आपके पास, ठीक है। अगर पहली ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को, सपोज करो टेलीग्राफ पोस्ट है, इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेती है, 15 सेकंड्स लेती है, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन है, लेंथ इक्वल है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही उसकी है, अगर वो एक टेलीग्राफ पोस्ट को, ठीक है, क्रॉस करना हो उसने, तो कितना टाइम लेती है वो लेती है पहली 10 लेती है, दूसरी सेकंड 15 लेती है, सॉरी यहाँ पे लिखा ना, पहली कितनी लेती है 10 सेकंड लेती है, यहाँ पे ठीक कर लो, पहली वाली लेती है 10 सेकंड्स और जो दूसरे वाली है वो लेती है 15 सेकंड्स, ठीक है। पहले वाली ट्रेन अगर एक टेलीग्राफ पोस्ट क्रॉस करना है उसको लेती है, टाइम लेती है 10 सेकंड, और दूसरी वाली अगर उसको टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर कितना टाइम लेती है 15 सेकंड्स। अब आपसे पूछा है, आपको बताया इफ़ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन टू बी 120 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन दे दी, मीन्स 120 मीटर लंबी है और ये भी क्या है 120 मीटर लॉन्ग है, क्योंकि इक्वल लेंथ है दोनों की, तो दोनों की लेंथ कितनी आएगी 120। अब आपसे पूछा है इन व्हाट टाइम, सेकंड्स में बताना है, विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कितना समय लेंगी ये दोनों ट्रेनें अगर इन्होंने एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए क्रॉस करना है। सपोज करो पहली ट्रेन है इधर को जा रही है, एक ट्रेन ये दूसरी वाली ट्रेन है, ठीक है, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ जा रही है, इन दोनों ट्रेन ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो कितना टाइम लेंगी ये एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस बताओ ये दोनों मिलकर कितना ट्रैवल करेंगी। जब कभी भी दो ट्रेन्स आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है वो उनकी लेंथ के सम के बराबर क्रॉस होता है। पहले का लेंथ आपको पता है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 120 और दूसरी कितनी है 120, तो मीन्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 240 मीटर, ठीक है। दोनों मिलके कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उतना ही जितना इनकी लेंथ ऑफ ट्रेन है अपनी। स्पीड कितनी आएगी, स्पीड तो निकालनी पड़ेगी, है ना। स्पीड ना मुझे पहले की पता है ना दूसरे की पता है, पर इन दो केसेस से आप स्पीड निकाल सकते हो, क्योंकि आपको बोला अगर एक ट्रेन ने टेलीग्राफ पोस्ट क्रॉस करने के लिए 10 सेकंड लिए, तो स्पीड कितनी आएगी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन ने एक टेलीग्राफ पोस्ट क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, खुद अपने डिस्टेंस के बराबर जितनी उसकी लेंथ है अपॉन 10, तो कितनी आई 12 मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरी वाली ट्रेन है उसने एक टेलीग्राफ पोस्ट क्रॉस करना है, वो 15 सेकंड्स ले रही है इसको क्रॉस करने के लिए, तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, सेम फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है अपनी लेंथ के ही बराबर, अपॉन टाइम कितना है 15 सेकंड्स। काटो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 3 से काटो 3 8 ज़ा 24, इसकी स्पीड आई 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले केस में दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो पहले की स्पीड कितनी आई वो लिख लेता हूँ 12 मीटर पर सेकंड आई, और दूसरी कितनी आई है 8 मीटर पर सेकंड। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन मूव कर रही होती है तो स्पीड क्या होती है ऐड हो जाती है, तो करो ऐड 12 + 8 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टाइम आपने निकालना है, टाइम कैसे निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका 240 क्रॉस करना है दोनों ने मिलकर, और स्पीड कितनी है 20, तो काटो 12 सेकंड आंसर आएगा इसका। कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन 12 सेकंड्स।